दोस्तों, पंजाब नगर निगम चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। जनता ने भाजपा को पंजाब में उल्टा टांग दिया है। हालांकि जो परिणाम आया है, उम्मीद भी उसी की जा रही थी। और दोस्तों, इधर चुनाव परिणाम आया और इधर एक और खबर आई कि चुनाव आयोग में सरकार ने बदलाव कर दिया है। अब आम लोग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं मांग सकेंगे। इस खबर पर भी हम इस तरह से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जिस तरीके से बदलाव हुआ है चुनाव आयोग में, क्या आपको अभी भी शक है कि इस देश के चुनाव को अब पूरी तरीके से अपारदर्शी बना दिया गया है? एक और खबर है यूपी से दोस्तों। काशी में मुस्लिम बाहुल इलाके में 10,000 दुकानें टूटने जा रही हैं। 900 मीटर रोड 23 फीट चौड़ी हो जाएगी। अब वहां के जो कारोबारी हैं वो कह रहे हैं कि हम बर्बाद हो जाएंगे, और उसमें ज़्यादातर मुसलमान हैं। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस का अल्पसंख्यक विभाग जो है वो अब देश भर में संविधान जिंदाबाद रैली करने जा रहा है। पहले चरण में जन स्तर पर 25 रैलियां करने की योजना है। तो ऐसी कई खबरें हैं, आपको हम विस्तार से बताएंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। स्वागत करते हैं आप सभी का द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारण है। सबसे पहले पंजाब का खबर, पंजाब की खबर। पंजाब का नगर निगम का चुनाव परिणाम आ गया है। पंजाब में 5 नगर निगम और 44 नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनावों के रिजल्ट आ चुके हैं। इन चुनावों में आम आदमी पार्टी ने पटियाला में पूर्ण बहुमत हासिल की है, जबकि लुधियाना, जालंधर में आम आदमी पार्टी को ज़्यादा सीटें मिली है लेकिन बहुमत नहीं मिला है। वहीं अमृतसर और फगवाड़ा नगर निगम में कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिली हैं, लेकिन वहां भी बहुमत नहीं मिला है। पटियाला नगर निगम के 60 में से 45 सीटों पर हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 35 सीटें जीती हैं। देखिए, अभी तक आपने बीजेपी का नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि बीजेपी वहां पर लगभग शून्य है। और इसके अलावा आपको बताया दोस्तों कि कांग्रेस और बीजेपी ने 4-4 सीटें जीती हैं। वहीं शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो वहां पे 2 उम्मीदवार जीते हैं। पंजाब के सबसे बड़े नगर निगम लुधियाना की बात करें तो वहां पर 95 वार्ड्स में आम आदमी पार्टी ने 41 वार्ड जीतकर बढ़त बनाई है। लगभग आप जो है वहां पर निकल गई है। कांग्रेस को 30 और बीजेपी को मात्र 19 वार्डों पर जीत मिली है। इसके अलावा पंजाब के सबसे बड़े अगर बात करें लुधियाना की, तो वहां का आंकड़ा मैंने आपको बताया। अब टोटलिटी में जरा आप आंकड़ा देख लीजिए कि क्या आया है। देखिए, जिस तरीके से चुनाव परिणाम आए हैं, बीजेपी के लिए 2027 में खतरे की घंटी है। जी हाँ, वहां पर अमृतसर में जो 85 सीट पर चुनाव हुआ है उसमें आम आदमी पार्टी को 24, कांग्रेस को 43, भाजपा को 8, अकाली दल को 4 और अन्य पार्टी को 5। यानी कांग्रेस पार्टी का मेयर बनना अब तय है। ये जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, अमृतसर का मैंने आपको आंकड़ा बताया कि 85 वार्ड में जो चुनाव हुआ है उसमें किस तरीके से कांग्रेस जो है वहां पर लीड ली है। तो कुल मिलाजुलाकर जो चुनाव परिणाम आया है पंजाब का, वो एक बात तो बिल्कुल साफ कर दिया। नगर निगम का ही चुनाव था, नगर पंचायत का चुनाव था, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट तरीके से निकलकर सामने आ गई है कि बीजेपी का वहां पर सुपड़ा साफ हो चुका है। और वैसे भी देखिए, पंजाब का जो इलाका है उस इलाके में खासकर हरियाणा भी सटा हुआ इलाका है, लेकिन वहां पर अलग परिणाम आया और उसके पीछे के कई कारण थे। ईवीएम से लेकर न जाने कितने कारण सामने आए, लेकिन पंजाब ने स्पष्ट कर दिया है कि वहां पर कांग्रेस पार्टी जो है और खासकर आम आदमी पार्टी जो है, लड़ाई इनके बीच ही होती है और यही जीतते या हारते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों देखिए, एक और बड़ी खबर है। मैंने आपको बताया कि सरकार ने चुनाव आयोग में बदलाव कर दिया है, तो ये खबर आप गौर से देखिए, क्योंकि ये बड़ी खबर है दोस्तों। जो खबर है कि चुनाव नियमों में सरकार ने बदलाव किया है। अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है वो आम लोग, यानी जो आम जनता है, वो नहीं मांग सकेगी। देखिए दोस्तों, 1961 के कानून के अनुसार जो आम वोटर हैं, जो आम लोग हैं, वो चुनाव आयोग से डेटा मांग सकते थे, जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा होता है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने एक नया नियम लाया है और इस नियम को बजाते अब लागू किया जा रहा है कि आम जनता जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं मांग सकेगी। तो जिस ट्रांसपेरेंसी की हम बात करते हैं उसे अब पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है। अब दोस्तों, ये खबर देखिए, काशी में मुस्लिम बाहुल इलाके में 10,000 दुकानें टूटेंगी। 900 मीटर रोड और 23 फीट तक चौड़ी सड़कें की जाएंगी। और वहां के जो आम कारोबारी हैं वो क्या बोल रहे हैं, देखिए, दैनिक भास्कर के हवाले से ये खबर आपको हम बता रहे हैं। काशी की खबर है। वहां पर जो वहां के आम दुकानदार हैं, जो वहां के आम लोग हैं, वो अब इस पर क्या कह रहे हैं, क्योंकि सरकार इतना कड़ा एक्शन लेने जा रही है कि 10,000 मुसलमानों के दुकान, घर, उनका व्यवसाय सब खत्म होने जा रहा है। एक व्यक्ति है, मुस्लिम व्यक्ति है, वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। जिनको रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना है, वो कहाँ जाएंगे?
आप ये तो सोचिए। कचहरी जाके चौड़ीकरण कीजिए, जहाँ पे अतिक्रमण है, सारे वकील है तमाम है, उनका कोई चौड़ीकरण नहीं करता। चलिए दोस्तों, अब एक और बड़ी खबर है। देखिए, दलित आंदोलन तो हो ही रहा है, लेकिन इस बीच कांग्रेस जो है, वो कांग्रेस का जो अल्पसंख्यक विभाग है, वो अब पूरे देश में संविधान जिंदाबाद रैली करने जा रहा है, पूरे देश में। और इमरान प्रतापगढ़ी जो है वो इसे लीड करेंगे। खबर है कि 25 रैलियां ऐसी होंगी जिसकी शुरुआत कांग्रेस करने जा रही है, और पूरे देश में जितने भी राज्य हैं, जिसमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, चाहे आप तेलंगाना कहिए, आंध्र कहिए, तमिलनाडु कहिए, सभी जगहों पर 25 ऐसी रैलियां आयोजित की जाएंगी, जिसमें जो मुस्लिम समुदाय है, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके हक के लिए संविधान बचाओ एक यात्रा भी निकाली जाएगी। और ये भाजपा के लिए को एक चेतावनी देने का, एक मैसेज देने का भी एक प्रतीक माना जाएगा। अब इसके अलावा दोस्तों, एक मनोज तिवारी की खबर है, हास्यास्पद खबर है, आपको शायद हंसी छूट जाएगी। देखिए, मनोज तिवारी हमेशा से, अब बीजेपी ऐसे ऐसे लोगों को टिकट ही देती है कि क्या कहा जाए, है तो वो नाचने गाने वाले। और अब वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी को ये दो हाथ देने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि संसद में जिस तरह कांग्रेस ने व्यवहार किया है, अगर इनका चले तो ये राहुल गांधी को 2 हाथ दे देंगे। मतलब इनको शर्म भी नहीं है कि इस तरीके की दोयम दर्जा की बात करते हैं, सांसद हैं और तीसरे टर्म एमपी बने हैं। इनको तो अब लोकसभा में कैसे व्यवहार करना है इनका इसका जानकारी होना चाहिए, लेकिन इनके बयान को देखिए और इनके मानसिकता को देखिए। ये मानसिकता सिर्फ मनोज तिवारी की नहीं है, इस तरीके की मानसिकता बीजेपी के कई नेताओं में देखने को मिलती है। हमेशा हुड़दंगाई करना, मारपीट पर उतारू हो जाना, और ये बीजेपी का चरित्र है कि, और इसी का उदाहरण मनोज तिवारी एक बार फिर पेश कर रहे हैं। संसद में अब ये चाह रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ 2-2 हाथ कर ले। इसके पहले भी हमने देखा है कि बीजेपी के कई ऐसे सांसद रहे हैं जिन्होंने कांग्रेसियों पर हाथापाई करने पर उतारे हुए हैं। कई कांग्रेस, और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, खुद उनको तक चोट आई है। तो कुल मिला जुलाकर बीजेपी सारी हदें अब पार कर रही हैं, और इस तरह का बयान लोकतंत्र में देना, और मनोज तिवारी जैसे सांसद जो तीसरी बार जीते हैं और सिर्फ मोदी के नाम पर जीत जाते हैं, इनका ना कार्य है कुछ, ना इन्हें कुछ आता है, और कई इंटरव्यू में इनकी बेइज्जती भी हो चुकी है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।